YouTube के बारे में अगर हम बात करें, 0 चले से 1 लाख का गोल है। इसके लिए कैसे क्या क्या करें? दो तरह के लोग होते हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार तो वो हलवा है, कैमरे पे आएंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रील वायरल होगी, वीडियो वायरल होगी, अकाउंट डिटेल डालेंगे, पैसे आएंगे और मेरी जिंदगी मजे मजे चलेगी। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको अगर मैं बताऊं कि कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन कर क्यों नहीं पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा 2 रीजन निकल करके आते हैं। एक तो होता है कि परफेक्शन। लोग ये सोचते हैं स्टार्टिंग में कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो मेरी वो फीमेल फ्रेंड्स देखेगी तो वो मिल करके क्या सोचेंगे, क्या मजाक बनाएंगे, मेरी फैमिली जब मेरा वीडियो देखेगी तो क्या सोचेगी। दूसरा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे, मुझे पहचानेंगे, वाहवाही होगी, वीडियो पे व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे। और ये जब चीज नहीं होती है तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। करें क्या? YouTube में नॉर्मली क्या करें? शॉर्ट्स ज्यादा बनाएं या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियो बनाएं? देखिए, फायदा तो जो है ना लॉन्ग टर्म में, वो लॉन्ग वीडियो देंगे। नाम से क्लियर होता है लॉन्ग फॉर्म, जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप नए हो क्रिएटर और आप थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हो, क्वालिटी चाहते हो कंटेंट में, तो क्वालिटी पे आप फोकस ही मत करो स्टार्टिंग में। क्वालिटी से कंटेंट वायरल होता है लेकिन क्वालिटी फोकस मत करो, बिकॉज क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। कैसे? एक पर्सन है जो कि हफ्ते में एक वीडियो बनाता है और एक पर्सन है जो कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हफ्ते में, और आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे वायरल होने के अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे बीच में है, आई थिंक हम में से सारे लोग इनको जानते ही होंगे। अगर आप YouTube में थोड़ा ढंग का कंटेंट देखते हैं तो इनको जरूर देखा होगा। दीपक दहिया है नाम इनका। तकरीबन 44 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके YouTube पे। और जो दूसरा चैनल जो अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया, उसमें भी तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर है इनके, राइट। तो चाहे मेरे लिए, चाहे आप सभी के लिए, जितने भी फिटनेस कोचेस, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हम जितनी भी ये पूरी कम्युनिटी है, राइट। तो अगर हमें जेन्युइनली सीखना है कि यूट्यूब को कैसे ग्रो करते हैं, यूट्यूब में हम कैसे 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं या 1 मिलियन क्रॉस कर सकते हैं, तो आई थिंक उसके लिए इनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। तो आज वेलकम दीपक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। कि यूट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो एकदम जो जीरो पे हैं, राइट, एकदम जो जीरो पे हैं, वो जीरो से शुरू में जो 0 से लेके 1 लाख का गोल है, राइट। इसके लिए कैसे क्या क्या करें, कैसे करें? ठीक है, तो अगर इसके लिए पूरा रोड मैप मेरे को देना हो तो सबसे पहले तो देखते हैं हम रियलिटी चेक एक बार हमें करना ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, 2 तरह के लोग होते हैं जो किस फील्ड में आना चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार तो वो हलवा है, कैमरे पे आएंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, रील वायरल होगी, वीडियो वायरल होगी, अकाउंट डिटेल डालेंगे, पैसे आएंगे और मेरी जिंदगी मजे मजे चलेगी। लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे, लोग मुझे जानेंगे, इतना आसान ये काम लोगों को लगता है। और वही लोग क्रिएटर का मजाक बनाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, यार ये बहुत मुश्किल काम है, हम इसके लिए नहीं बने, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए नहीं है। तो 2 तरह के लोग होते हैं। इन्हीं 2 में सारी कैटेगरी मुझे लगता है 99% लोग तो 2 में आते हैं। कुछ गिने चुने होंगे जिनको रियलिटी ठीक से दिखती होगी। अब रियलिटी चेक एक बार हम देखते हैं। इंडिया में 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं, 8 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। उसमें से 15 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमा पाते हैं। उसमें से भी 2 लाख ही ऐसे लोग हैं जो कि महीने का 50,000 से ज़्यादा कमा पाते हैं। तो 8 करोड़ में से 2 लाख हैं जो कि थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं यूट्यूब से, बाकी सोशल मीडिया से। ओवरऑल हम इसका देख रहे हैं। तो सक्सेस रेशियो आप देखो कि 0.3% से भी कुछ कम निकलेगा। तो बहुत कम सक्सेस रेशियो में भी है, यूपीएससी में भी इस तरह से। तो एक ये रियलिटी चेक है जो कि लोगों को काफ़ी डराने वाला है। वो डराता है, ये फैक्ट भी है। इतने लोग बनाते हैं, डाटा कहता है तो इतने लोग बनाते हैं, डराने वाला डाटा है, ठीक है। अब एक को रियलिटी चेक हम देखते हैं। ये जितना मैंने बताया 8 करोड़ लोग, इन 8 करोड़ में से 95% ऐसे लोग हैं, और इससे एग्री भी करेंगे अगर लोग सच बोलेंगे, यहाँ पर जो ऑडियंस देख रही है, 95% ऐसे लोग हैं जो कि पहले महीने में ही क्विट कर देते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया और जो उन्होंने सोचा था कि हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा, डेली डालूंगा, उन्होंने किया और 1 महीने के अंदर अंदर वो क्विट कर देते हैं अपने कंटेंट को। फिर वापस से कभी स्टार्ट करेंगे 8-10 महीने बाद, 6-7 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद, वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग के पहले महीने में 95% क्रिएटर्स जो होते हैं वो क्विट करते हैं। और आप देखोगे इंडिया में 8 करोड़ लोग कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आप देखोगे आपको हर तीसरा चौथा बंदा ऐसे मिलेगा जिसने कभी न कभी अपना एक वीडियो तो यूट्यूब पे बनाया ही है, उसने ट्राई जरूर किया, आपको मिलेगा। 8-10 लोगों में कोई ना कोई आपको एक मिलेगा। तो बहुत लोग जिन्होंने बहुत ट्राई किया, जिसमें से 95% जो लोग होते हैं स्टार्टिंग के पहले महीने में क्विट कर देते हैं। बचे 5%, उन 5% में से 4% ऐसे होते हैं जो कि कभी भी पोस्ट करते हैं। आज पॉडकास्ट देखा, मोटिवेट हुए, मैंने चीज़ें बताई, वाह क्या चीज़ें बताई यार, ये तो मज़ा आ गया। देखी, स्टार्ट किया, सोचा कि डेली वीडियो बनाऊंगा, डेली वीडियो बनाई, 7 दिन तक बनाई, 10 दिन तक बनाई, 10 दिन के बाद में 3 दिन की गैप दी, बनाई,
फिर 3-4 दिन गैप दी, फिर बनाई, फिर 2 दिन डेली बनाई, फिर हफ्तों की गैप दे दी, बनाई, कुछ रिजल्ट नहीं आया, अपने काम में बिजी हो, कहीं और बिजी हो गए, महीने तक कंटेंट नहीं डाला, महीने बाद फिर से कहीं से चुल मची, फिर वीडियो बनाया, फिर कुछ करा। उस तरह से इनकंसिस्टेंटली वो पोस्ट करते हैं, रैंडमली पोस्ट करते हैं कभी भी। वो 4%, बचते हैं सिर्फ 1% जो कि कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं, एक कैटेगरी पकड़ते हैं और उसके बाद में सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो एक आंकड़ा है जो कि डराने वाला है, वो जो कि फैक्ट है, लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग जब ग्रोथ नहीं होती उस टाइम पे टिक ही नहीं पाते। बस इतना से उनको करना होता है, बाकी जो सिस्टम को फॉलो करता है, सही तरीके से सीख कर काम करता है, वो इस फील्ड में ग्रो कर ही जाता है, मेरा ये मानना है। मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, उनको मेंटोरशिप दी, उनको गाइड किया, एक भी ऐसा नहीं है जिसने वो चीज़ फॉलो की और वो ग्रो नहीं किया। सक्सेस रेशियो 100%। अगर एक तरफ सक्सेस रेशियो 0.3% और एक ग्रोथ मिली है बहुत। देखो, किसी को कम ग्रोथ मिली है, किसी को ज्यादा मिली है, लेकिन ग्रोथ मिली है और उनको फॉलो करके वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पा भी सकते हैं। देखो यार, एक स्टूडेंट है, वो सीखेगा धीरे धीरे, फर्स्ट क्लास करेगा, 5th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, लेकिन आज नहीं कर सकता ना ग्रेजुएशन, अगर वो 11th में है तो धीरे धीरे करेगा। तो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और कुछ चीज़ों को बता करके आगे और ग्रोथ करेंगे। लेकिन वो सक्सेस रेशियो 100% आता है जब आप फंडामेंटल पे सही से काम करते हो। तो आप एक जिम ट्रेनर हो, 100% चलो नहीं भी लेते हैं तो 99% ले रहे हैं, तो कुछ कुछ केसेस को निगलेक्ट करके, जब अगर आपके पास में कोई बंदा आया मेरे जैसा दुबला पतला जो कहता है कि मुझे वेट गेन करना है, आप उसको प्रॉपर डाइट प्लान दोगे कि सुबह ये खाना है, वर्कआउट से पहले ये करना है, वर्कआउट के बाद ये करना है, दिन में इतनी बार डाइट लेनी है, ये लेनी है, अगर उसने ली, वर्कआउट प्रॉपर किया, तो डेफिनेटली 3 महीने में यार क्रिटिकल कंडीशन में 1 किलो तो बढ़ेगा तो सही ना, लेकिन और सही से करेगा तो 100% महीने में 2-3 किलो बढ़ जाएगा। वेट लॉस करना आपने बताया, सही से वर्कआउट किया जो आपने बताया, तो वो काम करेगा, तो रेशो कहीं ना कहीं 100% आपका भी निकलता होगा। तो जब काम करते हैं सही चीजों पे, लेकिन आप देखोगे सही तरीके 100 लोग कम करना चाहते हैं वेट, 100 लोग बढ़ाना चाहते हैं, 100 लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से 10%, 5% ही बना पाते हैं। सेम इधर भी है और सेम बिजनेस में भी है, सेम हर जगह पे। सही से सिस्टम को फॉलो करेंगे, फंडामेंटल को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे भी ग्रो इसीलिए कर जाएंगे। यार बहुत बढ़िया सा ना रिलेट कर दिया, राइट? क्योंकि जैसे मेरे हिसाब से सभी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और सभी लोग फिट होने चाहते हैं, करेक्ट, राइट? और ऑलमोस्ट पता भी है, लेकिन दोनों जगह ही जो कंसिस्टेंट नहीं होते। करेक्ट। और इसीलिए जो बोला कि अगर सब कुछ फ्रेमवर्क को सही से फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर तरीके से, तो वहां पे ऑलमोस्ट 90-100% रेशियो है। करेक्ट। और जो नहीं कर रहे उनका तो फिर 100% फेलियर रेशियो भी है, दोनों ही जगह। थैंक यू सो मच। और अगर आप इसमें मुझसे पूछो कि अगर हमने बात की कि सबसे मेन अगर यहाँ कोर्स निकल कर आ रहा है, तो वो आ रहा है कि लोग 95% का सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो 1 महीने में क्विट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बताऊं कि कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन कर क्यों नहीं पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा 2 रीजन निकल करके आते हैं। एक तो होता है कि परफेक्शन। लोग ये सोचते हैं स्टार्टिंग में कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो मेरी वो फीमेल फ्रेंड्स देखेगी तो क्या सोचेगी, मेरे 4-5 दोस्त अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो वो मिल करके क्या सोचेंगे, क्या मजाक बनाएंगे, मेरी फैमिली जब मेरा वीडियो देखेगी तो क्या सोचेगी। वो दब करके वीडियो बनाते हैं, उनके अंदर डर रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो परफेक्ट दिखे, उनके कपड़े परफेक्ट हो, कैमरे के सामने परफेक्ट बोल ले, उनका कंटेंट परफेक्ट हो, उस पर रिजल्ट भी आ जाए। इतनी चीज़ें सोचते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, जिस वजह से उनका वीडियो बनाने का कई बार मन नहीं करता है, वो टालते रहते हैं। कंसिस्टेंसी वहाँ ब्रेक होती है। एक तो वो होता है, दूसरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। लोग ये सोचते हैं कि यार मैं पहले दिन कंटेंट बनाऊं, पहले महीने कंटेंट बनाऊं, रिजल्ट आ गया, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में होता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे, मुझे पहचानेंगे, वाहवाही होगी, वीडियो पे व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे। और ये जब चीज़ नहीं होती है तो जिस वजह से मोटिवेशन आया था वो कुछ मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो मोटिवेशन डाउन चला गया, जिसकी वजह से जिस वजह से आप काम कर रहे थे वो काम ही खत्म हो गया, वो मोटिवेशन ही चला गया, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। करें क्या? एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दो। अगर आप ये सोच कर आए हो कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, तो ये सोच लो कि 6 महीने तक मेरे एक भी व्यूज नहीं आते, मुझे एक भी इंसान नहीं जानता है, मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 6 महीने तक अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ, एक प्रण लेता हूँ डेडिकेशन के साथ में कि हफ्ते में 2 वीडियो करने, शॉर्ट्स बना रहा हूँ तो हफ्ते के 4 वीडियो बनाने हैं, तो मैं वो बनाऊंगा 6 महीने तक बिना एक भी व्यूज में बता रहा हूँ, एक भी व्यूज की एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, और उसी शिद्दत के साथ में आप 6 महीने तक काम करो। अगर आप ये कर पाए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और आप देखो 6 महीने बाद कहाँ निकलते हो। और यही करके मैंने एडवाइस दी। मेरे एक फीमेल फ्रेंड है अंशिका गंगवार, आप एक बार सर्च भी करके देखना, उसने ये बताया। उसने सर वो 3 साल से कंटेंट बना रही है, पर वो 99 में आती थी, जो मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो उसको मोटिवेशन मिल जाता था कई बार मुझसे बात करके। तो उसने कई बार कंटेंट बनाया, लेकिन कभी भी 1 महीने तक कंटिन्यू नहीं किया था। किया भी था तो उसको रिजल्ट नहीं मिला था, तो उसने कभी भी पोस्ट करती थी। लेकिन उसने मेरी ये बात मानी कि 0 एक्सपेक्टेशन रखो और 6 महीने तक बनाओ। उसने मुझसे कहा, दीपक मैं 6 महीने के लिए आपकी बात सुनकर कंटेंट बनाऊंगी,
और ये मेरी जिंदगी का सबसे लास्ट होगा। अगर इस बार मैंने कर लिया तो पक्का करूंगी इस बार। अगर अब ग्रो नहीं करे तो जिंदगी में आप कभी कंटेंट नहीं बनाओगे। उसने बनाया सर दूसरे हफ्ते रिजल्ट आज बताऊंगा 6 लाख एक रील पे व्यूज, 5 लाख एक पे, 98,000 एक पे, 50,000 एक पे, ऑन एन एवरेज व्यूज। उस टाइम पे 200 आ रहे थे कुछ, और उसके बाद में 5-6 दिन बाद मैंने कुछ एडवाइस की और सडनली उनके व्यूज आप देखोगे एक भी ऐसी वीडियो मिलेगी जो हजारों से कम में होगी। एंड शी इज डूइंग रैपिडली। सिस्टम को सही से फॉलो करना पड़ता है, अपनी फील्ड में सही से मेंटरशिप लेनी पड़ती है, गाइडेंस लेना पड़ता है। मुझे जिम आती है लेकिन मैंने फिर भी पर्सनल मेंटरशिप ली क्योंकि मैं सीरियस रहूं पैसे दे करके। हाँ तो मेंटरशिप लेनी पड़ेगी ताकि आपके अंदर सीरियसनेस आए, जो आपको पता है उसको फॉलो करने के लिए। तो सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस, सही सिस्टम आपको ग्रो करा देता है। ये ना बड़ा साफ है, बहुत ही क्लियर है। आई थिंक अब सबसे पहले मैं बता दूं, एक चीज़ मैं बताना इनके बारे में भूल गया था कि अभी ये 23 साल के ही हैं राइट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, देखो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो क्लियरिटी से आप बात कर रहे हो राइट। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत सारे जान पहचान में ऐसे लोग जो ये वाले एज के हैं वो पूरे मस्ती में होते हैं राइट। और कंटेंट के नाम पे वो थोड़ा मोड़ा बना लेते हैं और उनके एक्सपेक्टेशन यही होते हैं राइट। एक बड़ी अच्छी चीज़ करी आपने जो बताई कि जो कंसिस्टेंसी वाली बात बोली ना, चाहे वो जिम है चाहे सभी जगह राइट। आपने बोला मेंटोरशिप राइट। सीधी सी बात है कि अगर मान लो मुझे चाहे जितने भी लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनको YouTube में बेहतर करना है तो एक तो चलो खुद से ट्राई कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर जेन्युइनली सीरियस हो तो किसी से मेंटरशिप, किसी से गाइडेंस ले लो जिसने वो किया हुआ है। तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सेम अप्लाई विद फिटनेस ऑल्सो कि आप खुद से करोगे वर्सेस अगर मान लो किसी का हेल्प लेते हो तो चीजें बहुत जल्दी कर पाओगे राइट। डेफिनेटली। अब मुझे अगला बताना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि मान लो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरे जैसे हजारों लोग हैं राइट, लाखों लोग हैं, कि अरे यूट्यूब में नॉर्मली क्या करें, हम शॉर्ट्स ज़्यादा बनाएं या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियोस बनाएं, क्या जल्दी पिक करेगा, किससे हम मतलब ये रहता है ग्रोथ के लिए इनिशियली। ओके देखिए, फायदा तो जो है ना लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग वीडियो देंगे। नाम से क्लियर होता है लॉन्ग फॉर्म जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से आपके सब्सक्राइबर्स, अगर आप, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जल्दी वायरल होता है, ज्यादातर लोग आप देखोगे शॉर्ट कंटेंट, आप देखो नाई की दुकान पे चले जाओ, आपकी सैलून पे चले जाओ, किराने शॉप पे चले जाओ, बातें कर रही आप इससे आपको मिलेंगे। इनफैक्ट जो कैमरा में शूट कर रहे हैं उनका फोन वर्टिकली है तो वो प्रोबेबली ये रील देख रहे होंगे ना कि लॉन्ग फॉर्म में फोन ऐसे रहता है, शॉर्ट फॉर्म में फोन ऐसे रहता है। तो ज्यादातर लोग आज के दिन में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑडियंस वहां पर है। तो उस ऑडियंस को कंज्यूम करना, उस ऑडियंस को गैदर करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में बड़ी व्यूवरशिप शॉर्ट फॉर्म पे आप ला सकते हो, उसके थ्रू आप बड़ा फैन बेस अपना बना सकते हो, एक नंबर आप दिखाने के लिए बना सकते हो जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नंबर का फर्क पड़ता है। आप एक पर्सन देखोगे जो कि 50,000 के लेवल पर है सब्सक्राइबर पे और एक 1 मिलियन पर है, कंटेंट का दोनों का लेवल सेम है, लेकिन फिर भी ब्रांड वैल्यू 1 मिलियन वाले की ज्यादा खिलाएगी, सिर्फ उस 1 मिलियन थप्पे की वजह से, नंबर की वजह से। तो नंबर मैटर करते हैं, कंटेंट भी करता है, नंबर भी मैटर करते हैं। तो नंबर को बढ़ाने के लिए और ज्यादा ऑडियंस के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म कंटिन्यू करना है, उसको नकार नहीं सकते। ट्रेंड को जो नकारेगा वो आगे जाकर के डूबेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग के लिए आप देखो, इंडिया के टॉप क्रिएटर के आप कोई भी नाम ले लो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप नाम लो, 5-6 नाम लो आप, कोई किसी का भी नाम, मान लो कि आपका नाम लेते हैं, चलो मेरा नाम और भी नाम लो आप, कोई दिक्कत नहीं, रैंडमली कुछ भी नाम आप ले लो, कुछ भी ले लेता हूँ मैं। रणवीर इलाहाबादिया ठीक है, भुवन बाम, केरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इनका नाम हम ले लेते हैं। और भी राहुल मेलोदिया, बिजनेस की फील्ड में उनका नाम ले सकते हैं, राजशमानी हम ले सकते हैं। सब लोग का मेजर जो कंटेंट है लॉन्ग फॉर्म में, सोचो आप, जिनको भी हम राजशमानी के लॉन्ग पॉडकास्ट, रणवीर इलाहाबादिया के लॉन्ग पॉडकास्ट, आशीष चंचलानी के 40-40 एक घंटे के अब तो वीडियो आ रहे, डॉक्यूमेंट्री टाइप देखो, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, अभिमन्यु, कौन से ज्यादा कंटेंट हम देखते हैं उनके, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उनका ज्यादा देखते हैं। हर बड़ा टॉप क्रिएटर इंडिया का और वर्ल्ड का मिस्टर बीस्ट तक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे अटल है और मेन फोकस वहां पर है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को उन्होंने नकारा नहीं है, लेकिन मेन जो है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। हाँ, तो बड़े राजशमानी के रील्स कम देखता हूँगा, पॉडकास्ट ज्यादा देखता हूं। रील तो आ जाती है तो देख लेते हैं, पॉडकास्ट हम सर्च करके और सही से प्रॉपर वेट करके देखते हैं ना। तो लॉन्ग फॉर्म जो है ना वो तो सर नींव है अभी यूट्यूब की फिलहाल, तो लॉन्ग फॉर्म का आप नकार नहीं सकते। आपकी बड़ी ब्रांडिंग, आपका बड़ा रेवेन्यू जो बनेगा, बड़ा नाम बनेगा, वो लॉन्ग फॉर्म से बनेगा। लॉन्ग से क्लियर, लॉन्ग फॉर्म से लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म ग्रोथ, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रोथ। अब इन सभी क्रिएटर में से कोई भी शॉर्ट फॉर्म को नकारता भी नहीं है, सभी नहीं है। ध्रुव राठी के शॉर्ट वीडियो आते हैं, राजशमानी PR करवाने के लिए अलग अलग फैन पेजेस बनवा करके उन पर कॉन्टेंट डालते हैं, वो भी है। रणवीर इलाहाबादिया की हर 1-2 घंटे में शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म पे भी है, नकारते नहीं है उसको, लेकिन लॉन्ग फॉर्म को वो मेन रखते हैं। तो किसी चीज को नकारना नहीं है, दोनों को अपनाना है आपको। और इसका जैसे कोई रेशियो भी होगा, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालता हूँ, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अपने लिए कि अगले हम 1 साल के लिए, जो आपने बोला कि 6 महीने के लिए स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, राइट, मैं या मेरे जैसे कोई भी, तो हम हफ्ते में जैसे 2 लॉन्ग फॉर्म डालते हैं और डेली 1 शॉर्ट डालते हैं, तो ऐसा रेशियो ठीक है या क्या रेशियो होना चाहिए?
हफ्ते में 2 लोग वीडियो डालते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी रेशियो रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है, कहीं पे अपने आप को बांधना भी सही नहीं है। लेकिन लॉन्ग फॉर्म एक तो वीडियो जाना चाहिए ना वीक में। हाँ करेक्ट, मैं तो कहूँगा। लेकिन अगर आप नए हो क्रिएटर हाँ, और आप थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हो, क्वालिटी चाहते हो कंटेंट में, हाँ, तो क्वालिटी पे आप फोकस ही मत करो स्टार्टिंग में। ओके, अब बोलोगे हाँ, शुरू में क्वालिटी से कंटेंट वायरल होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन क्वालिटी फोकस मत करो। अभी बात रिलेट नहीं करती एक दूसरे से। इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग में आपको फोकस करना है क्वांटिटी पे, बिकॉज क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। ओके, कैसे? एक पर्सन है जो कि हफ्ते में 1 वीडियो बनाता है, और एक पर्सन है जो कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में हफ्ते में 3 वीडियो बनाता है। ये फोकस करता है क्वालिटी पे, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम देके बनाता है, लेकिन ये फोकस करता है क्वांटिटी पे। भले उसको लगता है कि यार ठीक है, जितना अच्छा बनाना चाहता हूँ उतना नहीं, लेकिन मेरे को ज़्यादा वीडियो बनाने, तो उस चक्कर में उसने 3 वीडियो बनाए हफ्ते में। 1 साल बाद एक बंदा होगा जो कि साल में 52 वीडियो बनाएगा, 52 हफ्ते, एक हफ्ते में 1 वीडियो, साल में 52 वीडियो। हाँ, एक तरफ ये 3 गुना ज़्यादा वीडियो बनाएगा, क्योंकि हफ्ते की 3 बना रहा है, 150 बना तो देंगे। 150 से ज़्यादा वीडियो इसकी हो गई। अब 1 साल बाद हम दोनों को देखते हैं। 1 साल बाद इस बंदे ने 52 बार वीडियो के आइडिया सोचे हैं, 52 बार स्क्रिप्ट लिखी है, 52 बार वीडियो को शूट किया है, यानी हर चीज़ की इसकी प्रैक्टिस हुई है 52 बार की। इस बंदे ने 150 बार वीडियो के आइडिया सोचे, 150 बार स्क्रिप्ट लिखी, 150 बार ये कैमरे के सामने आकर के बोला, तो इसकी प्रैक्टिस हुई है 3 गुना इस पर्सन के मुकाबले। तो इसकी प्रैक्टिस हर चीज़ की इतनी हो चुकी है कि ये 1 साल बाद जो आप देखोगे, इसकी हर एक स्किल में बेटर क्वालिटी होगी इस पर्सन के मुकाबले। और एक और चीज़, इस पर्सन के 52 चांसेस से वायरल होने के, इस पर्सन के 150 चांसेस से वायरल होने के। तो इसलिए मैं कहा, आगे जाकर के फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। आगे जाकर के फिर आप हफ्ते में 2 या 1 कर दो, लेकिन क्वालिटी अपनी पूरे रिसोर्सेस, महंगी टीम डाल दो, और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का अच्छा मेंटेन करो। लेकिन इनिशियल बेस पे वो क्वांटिटी आपको क्वालिटी ला करके देगी, और आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे वायरल होने के, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो हफ्ते में आप 2 से 3 तो आपको लॉन्ग वीडियो रखनी है, और अगर पॉसिबल हो सके तो डेली शॉर्ट्स डालो। नहीं हो सकता उससे अगर आप कम करनी है तो हफ्ते में 4 आपको जानी 4 से चाहिए। 5 इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी सेम। ठीक है। इंस्टा यूट्यूब की बात करी, तो जैसे मान लो कि शॉर्ट जो हम बनाते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मेरे से बहुत लोग होंगे, तो दोनों के ही शॉर्ट एक ही हो सकते हैं। इंस्टा का रील और इसका शॉर्ट, ये एक ही हो सकता है या दोनों में थोड़ा दिमाग अलग लगाना चाहिए? ये एक ही हो सकता है। हो जाएगा। हाँ, एक ही हो सकता है, और एक ही चलेगा, चल जाएगा, चल जाएगा। कुछ कुछ केसेस में चलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा चलता है, और इंस्टा पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कंटेंट ज़्यादा चलता है। तो कुछ कुछ नीश में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपकी नीश में मुझे नहीं लगता थोड़ा इशू आएगा, लेकिन कुछ कुछ नीश में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस कंडीशन में फिर आपको थोड़ा सा विचार मंथन करने की जरूरत है, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक निश क्लैरिटी बोलते हैं, राइट? जैसे मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा कि मैंने जब फिटनेस में स्टार्ट किया, राइट, तो मैंने एक निश पकड़ा कि फिटनेस, राइट, और फिटनेस में और माइक्रो निश पे गया कि मैं केवल विमेन के लिए, और वो भी 30 से 40-42 साल की जो विमेन होती हैं उन्हीं को मैं ट्रेन करता हूँ। 30 से क्यों? क्योंकि इन सभी को वेट लॉस करना है, ये सभी माँ बनी है, तो इनको पोस्टमार्टम वाला वेट लॉस करना है, बैक पेन, लोअर बैक, सही दिमाग लगाया अपने ऑडियंस से, राइट, इन सबको वेट, तो क्लास लेना भी आसान हो जाता है कि 10 लोग एक जैसे ही हैं, मतलब आपकी उनके साथ में तो ले नहीं पाऊंगा, राइट? कंटेंट भी बनाना है तो एक जैसा ही कंटेंट बनाना है, और वो रेट कर पाएंगे। अब इसमें एक फायदा तो ये हुआ कि मान लो बिजनेस के हिसाब से तो मैं ग्रो कर गया, राइट, करेक्ट, लेकिन कंटेंट अब इसमें, बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखनी है, सारी चीज़ें थोड़ी ठीक रखनी है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने के, ऐसे निश को पकड़ के ग्रो करें। या अगर मैं पूरे फिटनेस में होता तो शायद मैं बहुत सारे कंटेंट डाल पाता अलग अलग, तो इसमें कैसे करूं? देखिए, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर आए हो तो आप यहाँ से क्या चाहते हो। कुछ लोगों का भूख ही सिर्फ फेम की होती है, पैसों की लोग भूख नहीं होती, सिर्फ फेम की होती है। कुछ लोगों की पैसों की भूख होती है, फेम की भूख इतनी होती नहीं, कुछ की सारी भूख होती है। लेकिन आपकी मेन भूख आप देखो कि क्या आपको अपने बिजनेस से कनेक्ट करके अपने बिजनेस को और बढ़ाना ही आपका गोल है, या फिर सोशल मीडिया पे आ करके आपको अपना ब्रांडिंग, अपना नाम बना करके भी तो ज़्यादा ऑडियंस गैदर करनी है। ये हो सकता है। अगर वो है तो आप मल्टीपल बड़े जोनरा को कवर करो। जितने बड़े जोनरा को आप कवर करोगे जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस आपको देख सकती है, तो आपको वो पकड़ना है। नहीं जहाँ पर आपका ऑलरेडी बिजनेस है, जो बिल्कुल माइक्रो निश में आप फोकस कर रहे हो, फिटनेस में भी, जिम में भी, आप वेट लॉस में भी पर्टिकुलर फीमेल्स को टारगेट करके एज वाइज टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बहुत माइक्रो निश होती है। तो उस कंडीशन में आप उसी पे कंटेंट बनाओगे, उसी के अराउंड, तो कम व्यूवरशिप आपकी होगी, कम ऑडियंस होगी, लेकिन आपका कचरा कंटेंट, कचरा ऑडियंस नहीं रहेगी, क्वालिटी ऑडियंस रहेगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट देगी। आपका जो बिजनेस है उसको बहुत एक्सपेंड करेगी। हाँ, फायदा तो है। तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, मतलब आप नॉर्मल बताना कि जैसे मान लो कि एक नाम तो इससे भी होता है कि मान लो कि भले ही मैं ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन मेरे ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और जैसे 1-1.5 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, वर्सेस कि मेरे जैसे 1 लाख 2 लाख है, राइट? तो एक ये कर सकता हूँ मैं कि इसको ऐसे ही रखा, और एक दूसरा फिटनेस का एक चैनल बनाया,
हाँ, जिसमें मैं फिटनेस के पूरे ही कंटेंट डालता हूँ। ओके, ये कर सकता हूँ या इसमें कोई नुकसान है, फायदा है? नहीं कर सकते हो, नो एक इश्यूज निश में। तो ये है, हाँ, हाँ, जिस पे कर रहा हूँ इस पे तो जिस पे टिका था। आपको माइक्रो निश होता है ही, अलग से आप अपना करने के लिए ब्रॉड थोड़ा कंटेंट ट्राई करने के लिए करना चाहते हो, तो है ना, ये आप हाँ कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, ताकि उसमें हो सकता है मैं 1 साल 2 साल 3 साल में मिलियन तक पहुंच जाऊं। हाँ, हाँ, इस पे हो करेक्ट, सकता है मैं करेक्ट, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक ही पहुंचूं। करेक्ट, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। कर गुड सकते हैं गुड ना आइडिया, ऐसे? वेरी गुड आइडिया। जहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, जैसे मैं भी हाँ, करता हूँ कि हमारा मेन जो कंटेंट है मेरा, जहाँ पर मेरा सोलो शूट होता है, जहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कोई हाँ, नहीं है, हाँ, तो 8 10 15 20 मिनट के वीडियोस होते हैं, जहाँ पर कई बार अवेयरनेस वीडियो, सेल्फ हेल्प की वीडियो, हाँ, मोटिवेशन वीडियो होते हैं, और एक जगह पे पॉडकास्टिंग होती है प्रॉपरली। हाँ। तो उस कंटेंट को मिक्स नहीं करते वहाँ पर। ओके, तो मिक्स नहीं पॉडकास्ट के करते। लिए अलग करते हैं, जहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे, सिर्फ पॉडकास्ट होंगे, तो वो सारा अलग रहेगा, और ये जो कंटेंट रहेगा पूरा अलग रहेगा, तो मिक्स नहीं होगा इसमें। तो आपका रहेगा सेंटर फोकस, आपका एक है वो रहेगा। दूसरे केस में आपका जो को ट्राई करना ही नई चीज़, वो आपकी वहाँ पर हो रही है। ओके, तो यस, ये किया जा सकता ये है, किया जा सकता राइट? है। लेकिन शायद ऐसे कुछ लोग होते हैं, राइट, कि जैसे एक तो कि मेरे हिसाब से तो ठीक है जो आपने बताया कि निश पे फोकस तो करना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो इंटरेस्ट भी आएगा, राइट? और कुछ जेनरिक कंटेंट भी बनाते हैं, रैंडम, कभी किसी अलग अलग टॉपिक का, हाँ, हाँ। तो वो भी ज़्यादा बेहतर है अगर वायरल होने के लिए, चाहे ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है क्या? लेकिन आपकी नीश से बहुत ज़्यादा अलग नहीं जाना चाहिए वो, नहीं जानते हैं? क्योंकि अगर वो चला गया तो मान लो ट्रेंड है, वायरलिटी है, उसके थ्रू ऑडियंस आ भी गई, तो नियर फ्यूचर में फिर वो ऑडियंस कुछ काम की नहीं है, आपको दिखाने के लिए रहेगी। तो उस यस, कंडीशन में फिर आपकी व्यूअरशिप बहुत गिरेगी, और कई बार मान लो उन्होंने वीडियो देखी लेकिन वो आपकी नई वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो थोड़ा बहुत वीडियो देख के उन्होंने हटाई, तो एंगेजमेंट गिरेगी। यूट्यूब को ये लगेगा कि यार कोई वीडियो देख रहा है लेकिन पूरा नहीं देख रहा है, ये वीडियो अच्छा नहीं है, इसको दबा देते हैं। इसलिए आप देखोगे कई सारे बड़े बड़े चैनल आपको डेड मिलते हैं, जहाँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताना और, कि जैसे मान लो कि 2 तरह के लोग हैं, राइट? जैसे मेरे जैसे लोग तो यूट्यूब को इसलिए ग्रो करना चाहते हैं ताकि हमारा बिजनेस Expand हो। यूट्यूब के मोनेटाइजेशन नहीं, हमारा जो रियल हाँ, कोर्स वाला हाँ, बिजनेस ज़्यादा ग्रो हाँ, करे, करेक्ट, करेक्ट। राइट? और दूसरा है कि आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, हाँ, ठीक है? यूट्यूब को ही करियर बनाना है आपको, एक यूट्यूब तरह को से। ही करियर हाँ, बनाना है। हाँ। तो ये दोनों के अप्रोच में क्या अंतर होगा? दोनों के अप्रोच में यही अंतर होगा कि एक साइकोलॉजिकल काफ़ी दोनों अलग तरीके से काम करेंगे। एक बिल्कुल ही पैसों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल हट जाएगा उसके अंदर से। तो कहीं पे भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप वगैरह पे इस पे फोकस नहीं करेगा। वो अच्छे उसका को, उसका मेन गोल सेंटर फोकस ऑडियंस पे रहेगा। मतलब जो हाँ, करियर बनाना चाहते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी एक सेंटर फोकस ये वाली audience। ऑडियंस हो, उनको ये सेल करना है, वो सेल, उनके माइंड में कुछ नहीं होता। उनको होता है कि मुझे इस टॉपिक वीडियो बनाना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए मुझे, और उस व्यूज़ से मुझे पैसा चाहिए, उनका ये माइंडसेट होता है। लेकिन आपके केस में या फिर कोई प्रोडक्ट हमारा पर्टिकुलर होता है, बिजनेस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका पूरा सब कुछ क्लियर होता है कि मेरी ये ऑडियंस होनी चाहिए देखने वाली, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इनको ये चीज़ सेल करनी है, तो सारा कुछ वहाँ पर क्लियर होता है। तो साइकोलॉजिकल काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा उसका आपका। अच्छा, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आपका? अगर मान लो कि मैं उनको पूरा वैल्यू देता हूँ, हम्म, पूरा वैल्यू दे रहा हूँ, राइट? लेकिन मेरा मेन पर्पस है कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यू या मैं सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग ही चाहिए जो आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, हाँ, हाँ, क्योंकि मेरा कोर्स है, हाँ, हाँ, राइट? तो ये वाला अप्रोच वर्सेस एक है कि जैसे भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, हाँ, हाँ, हाँ। तो दोनों में मतलब दोनों में क्या बेहतर है, मतलब वैसा? नहीं, बेहतर तो यही है कि आपका जो आपने बताया, जो आपका वाला है, ये बेहतर यही है, क्योंकि सिर्फ इसके भरोसे अगर आप रहते हो तो इसमें तो ये है कि या तो आपको सौरव जैसे से व्यूज चाहिए मिलियंस में हर वीडियो पे, ओके, कि आप जो 15-20 क्रिएटर हैं इंडिया के टॉप, उनकी तरह या तो आप बन जाओ, जो कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए और गारंटी भी नहीं है। बाकी नीचे में आप रहोगे तो पैसा आप कमा लोगे, लेकिन एवरेज क्रिएटर की लाइफ स्पैन ही 3 साल है। तो आप कितना कमाओगे कितना नहीं कमाओगे, वो क्या उसमें टिकेगा नहीं टिकेगा, चलेगा तो उसके बाद में क्या होगा, तो यार कुछ कह ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में यही कि आपका कुछ ना कुछ साइड बिजनेस जो कि आपके इससे कनेक्टेड हो, वो आपका होना ही चाहिए, ताकि आप अगर 3 साल भी टिको तो 3 साल में इतना कमाओ क्योंकि 10 साल तो कम से कम निकल जाए। बाकी फिर बाकी 10 साल में कुछ और कर ही लेंगे जिंदगी में, इतना आए हैं तो। तो यही बेस्ट है जो कि हर क्रिएटर को करना चाहिए कि एक नीश पकड़ो, उसमें सही ऑडियंस को पकड़ो, उन ऑडियंस को क्या वैल्यू दे सकते हो फ्री में जो वीडियो में है, और उनको पेड वैल्यू आप क्या दे सकते हो जो कि बेटर है आपके फ्री वीडियो से, और वो आप उनको फिर कनेक्ट करके सेल करो। जो ऑडियंस ले भी सही, उनको ज़्यादा वैल्यू भी मिले, उनका फायदा हो, आपका फायदा हो, और आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कर पाओ। अच्छा, ठीक है। अगर मैं केवल यूट्यूब की बात करूँ, लेट्स से मैं कोर्स की, क्योंकि जैसे मान लो ये तो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, ये हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। अब एक बात करते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल फीमेल हैं, राइट, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल लड़कियां हैं, नॉर्मल लड़के हैं, राइट, या फिटनेस में ही जो लोग हैं, राइट, उनको मान लो कि यूट्यूबर बनना है, उनको अभी कोर्स के बारे में नहीं, राइट, जैसे कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, आपकी एज में बहुत सारे लोग हैं, राइट, ठीक है, यूट्यूबर बनना है, राइट, तो उसमें भी कुछ स्कोप, जैसे मान लो किसी का क्या स्कोप है, जैसे अगर कोई एक निश पकड़ता है और शुरू में मान लो केवल लाख ही है उसके, 1-1.5 लाख ही वो हैं, सब्सक्राइबर हैं शुरू में 1-2 लाख कैसे हो गए, 1-1.5 लाख कैसे हो गए? नहीं, शुरू में मतलब कि अभी से मेहनत करना, जो आपने बताया, अभी से मेहनत स्टार्ट करा, और 7-8 महीने में 1 साल में वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया, राइट, 1 लाख में पहुंच गया, और उसके 50-60 हज़ार 70 हज़ार भी व्यूज चले जाते हैं, चलो, तो ऐसे में भी वो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेगा अगर उसके पर वीडियो। हाँ, डेफिनेटली कमा लेगा, इतना तो कमा लेगा, आराम से कमा लेगा।
अगर लॉन्ग वीडियो से कैटेगरी सही तो इससे ज़्यादा कमा लेगा। ये तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, राइट, जैसे बहुत बार होता है ना कि बहुत बार कोई ना कोई करियर के बारे में सोचते हैं, तो ये भी तो सोचा जा सकता है। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मतलब मैंने जो आपको आंकड़ा दिया 8 करोड़ में से 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि महीने का 50,000 कमाते हैं। इंडिया में महीने का 50,000 कमाना ऑलमोस्ट टॉप 1% में आता है। हाँ बिल्कुल आप सही से देखोगे तो, बिल्कुल। क्योंकि आप हम दिल्ली एनसीआर को छोड़ के जब एक्चुअल गांव में जाते हैं ना, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनके गांव में जाते हैं तो वहाँ देखोगे आप, वहाँ पर 20-20 हज़ार की बहुत वैल्यू महीने की बहुत है, उस बहुत कंडीशन है। में। तो 2 लाख लोगों को रोजगार दिया सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने। और ये ज्यादा आंकड़ा बढ़ और चुका वो भी तो आप बोलो 50,000 से ऊपर वाले, अगर हाँ। 20,000 से ऊपर वाले बोलोगे तो और बहुत ज्यादा एग्जैक्टली 15 लाख है जो कि कमा पा रहे हैं कुछ ना कुछ, जो अर्निंग करते हैं। 15 लाख लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं यूट्यूब से, और कुछ ना कुछ तो करोड़ों भी कमा रहे हैं महीने का इंडिया से। तो 15 लाख लोगों को रोजगार देना, चलो ऑन एन एवरेज हम 7-8 लाख लोगों को एवरेज देना, मतलब रोजगार देना कितनी बड़ी बात है। एज ए मेंटोर आपको पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, उनकी बात मान ली। हाँ। और जो आपने बोला ना 6 महीने वाला फॉर्मूला, या कम से कम 1 साल, कि 1 साल तक बात मान के चलते रहो, तो तुम 15-20 हजार का आदमी बन सकते हो। डेफिनेटली 100%। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं 100% बन सकता है फिर तो। उसके अलावा जैसे अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कि थोड़ा मोड़ा अंतर के, जैसे सारे लोग, जैसे अगर जेनजी, मैं आपके एज की बात कर रहा हूँ, आपके बात, तो इसमें से 90% तो गलत आंकड़ा होगा, मुझे परसेंटेज नहीं पता, बट मेजॉरिटी बोलता हूँ, मेजॉरिटी इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा भागते हैं कंपेयर टू यूट्यूब। तो इसका क्या लॉजिक होता है? क्योंकि इंस्टा पर ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट है, और ज़्यादा प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर जो है वो भी इंस्टा पे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको एंगेजमेंट भी इंस्टा पे ज़्यादा अच्छी मिल रही है। इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है? नहीं, आप देखोगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनल कंटेंट आप देखोगे ना, तो आपको इंस्टा पे ज़्यादा मिलेगा। जब शॉर्ट फॉर्म की बात आते हैं, यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म में आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा देखते हैं ना कंटेंट उस तरह का, जहाँ पर बच्चों का कंटेंट थोड़ा देखा जा रहा है, कई बार थोड़ी बहुत मिमिक्री कर दी कुछ इस तरह से, तो कई बार साइलेंट कॉमेडी चल रही है, तो उस तरह का कंटेंट इंस्टा पर यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़्यादा चलता है। बाकी प्रोफेशनल कंटेंट जब आप फाइनेंस का कंटेंट देखोगे शॉर्ट्स में, रील्स में, या फिर कुछ कॉमेडी भी, लेकिन जो थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में हो रही है उसके देखोगे, थोड़ा सा मीम जहाँ पे थोड़ा ह्यूमर लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है, उस तरह की चीज़ सारी इंस्टा रील्स पर हो रही है। तो वो ज़्यादातर यूथ जो है वो थोड़ा एजुकेटेड है आज की डेट में, तो वो ज़्यादा इंस्टा रील्स पर है। तो या तो बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स पर है, या थोड़ी ज़्यादा एज के यूट्यूब शॉर्ट्स पर है, बाकी जो है वो थोड़ा इंस्टा रील पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो और जबकि लेकिन लॉन्ग कंटेंट में उल्टा हो जाता है। लॉन्ग कंटेंट यूट्यूब में देखते हैं वो थोड़ा ठीक लोग देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ओके, उधर तो है इंस्टा पे कौन सा लॉन्ग कंटेंट? ओके, वहाँ तो एक वो IGTV था, वो भी हटा दिया ऑलमोस्ट। ओके, तो वो ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन ही गया होता एक तरह से। तो वो वैसे भी, हाँ, इंस्टा पर ना तो कुछ आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप मान लो करो कुछ सर, आपको ढंग की वीडियो मिलेगी नहीं पर्टिकुलर चीज़ पे कोई सी, है ना, तो यूट्यूब एक ऑप्शन बचता है और वही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये वाला फिर दूसरा भी बता दो कि फिर जैसे अगर मान लो मैं हूँ, चाहे जितने भी लोग हैं जिनको हमने बोला कि भाई 20,000, 25,000, 30,000 तुम कमा लोगे, तुम 1 साल तक लग जाओ, तो राइट, तो इनको साथ साथ में इंस्टा भी कर लेना चाहिए। डेफिनेटली छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं खाली यूट्यूब, राइट। हाँ, क्योंकि कई बार तो इंस्टा क्रिएटर ज़्यादा कमाता है यूट्यूब से भी, क्योंकि इंस्टा पे तो बल्कि इजी भी होता है। जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हो तो वहाँ पे कई बार आपकी अगर अच्छा फॉलोअर बेस है, अच्छा सही नीश में आपका फॉलोअर बेस है, वो सही कंटेंट आप बनाते हो, ब्रांड आपका अच्छा है काफ़ी, तो आपको स्टोरी लगाने में क्या ही टाइम आपका जाता है। तो लगाने के आपको डायरेक्टली 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है अगर अच्छे स्टोरी व्यूज़, अच्छी इंस्टा प्रोफाइल आपकी है तो। रील्स 1 मिनट की बनानी है आपको, तो 1 मिनट में तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपका 15-20 मिनट का लॉन्ग वीडियो बनाने में लगेगा। तो कम टाइम में बहुत चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर, तो बहुत इजीली पैसा मिल जाता है यहाँ पर। और डेली एक वीडियो तो बना ही सकता है कोई भी, आराम से बना लेगा। हाँ, या फिर एक साथ बना के फिर रख लेगा। नीश वाइज अगर आप देखोगे तो ऑन एवरेज क्वालिटी पे एक रील आराम से बन जाएगी। थोड़ा हाई क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो 2-3 दिन में भी एक रील बना सकते हो, नो इशू। फेसबुक का भी कोई रोल है कि केवल इंस्टा एंड यूट्यूब आर परफेक्ट? नहीं, फेसबुक का भी काफी रोल है। बस वो लग बात है कि मैं फेसबुक पे बिल्कुल जीरो हूँ अभी, क्योंकि मैंने काम नहीं कर पाया। ये मेरी लापरवाही भी आप किसे कह सकते हो, और हाँ, लापरवाही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। और लोग करते हैं फेसबुक, बाकी लोग नहीं, बिल्कुल फेसबुक पे करते हैं, उनकी अच्छी अर्निंग भी होती है, और सेम कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, वही ऑलमोस्ट इधर डाल देते हैं, तो इधर भी काफी अच्छा एंगेजमेंट आता है, बल्कि फेसबुक पे कई बार ज्यादा आ जाता है, तो फेसबुक पे भी काफी अच्छा होता है। ओके, तो आप बोल रहे हो कि नॉर्मली करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, नॉर्मली नहीं, केवल यूट्यूब एक जगह नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सका यार प्लेटफॉर्म की ऐसी पॉलिसी आती है, कई बार ग्लिच होते हैं, कई बार आपके यूट्यूब चैनल उड़ जाते हैं, कई बार आपके इंस्टा पेज में कोई दिक्कत आ सकती है, कई बार फेसबुक उड़ सकता है, मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकता है किसी एक प्लेटफॉर्म का, है ना, कई बार आपको स्ट्राइक पड़ सकती है, कई बार आपकी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई सा एक प्लेटफॉर्म आपको बहुत डाउन हो सकता है। तो एक के भरोसे आप ना रहो, बाकी भी फिर आपका कुछ ना कुछ चलता रहे, तो ऑडियंस वहाँ पर आपकी रहनी चाहिए। कि ये तो यूट्यूब में अभी फिलहाल, राइट, जैसे अभी मान लो स्टार्ट किया, तो अभी फिलहाल फिर मोनेटाइजेशन का शुरू में क्या रहता है पॉलिसी कि कब मोनेटाइज होगा? 3000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पे होना चाहिए। क्या होता है वॉच टाइम? हर महीने? अगर मान लो ये पॉडकास्ट 1 घंटे का है, अगर कोई इसको देखेगा पूरा 1 घंटा, तो आपका 1 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ आपके चैनल पे। तो
पूरे एक साल में 365 दिन में, आज से ठीक 365 दिन पहले तक, इस दौरान में 3000 घंटे का वॉच टाइम आपको होना चाहिए। आप सोचिए कल अगर चला गया तो क्या 300 नहीं, कल आप जाओगे इस साइड तो उधर से भी एक दिन ऐसा आएगा, फिर कल से ठीक 365 दिन, इस बीच के अंतराल में आपका 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। एक साल में लगातार आपका 3000 कम से कम पूरा होता है। हाँ, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं कि भैया एक साल मतलब क्या, कि भैया 1 जनवरी से तो 31 दिसंबर भी नहीं हुआ तो हमारा काम गया। लोग ये सोचकर भी कई लोग बैठते हैं कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस 3000 होना ही। हाँ, कि भैया ये आज से तो ठीक पिछले 365 दिन, इधर बढ़ोगे तो इधर कम होगा, इधर बढ़ोगे तो इधर कम होता जाएगा, तो यहाँ से ठीक 365 दिन, इस बीच में 3000 घंटे का वॉच टाइम, उसी के साथ में 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। या तो ये, या फिर 90 डेज में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, और उसी के साथ में आपके सब्सक्राइबर 500 होने चाहिए, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज आप कर सकते हो। यार थैंक यू सो मच। ये वाला ना, जैसे क्योंकि क्लैरिटी बहुतों को नहीं भी होती है, तो ये काफी बेहतर समझा दिया आपने, और यही है ना, एग्जैक्टली यही है, राइट। तो ये क्लैरिटी सबको मिल गई, राइट, मुझे भी मिल गई। क्योंकि आपने बोला कि जैसे वो 365 दिन में वो 3000 होते ही रहना चाहिए। अगर अभी है और आने वाले टाइम में मान लो किसी ने कंटेंट छोड़ दिया बनाना, तो आने वाले टाइम में कम भी हो सकता है। हाँ, फिर अब 365 दिन के पहले वाला नहीं जुड़ेगा। हाँ, 365 दिन से तो आज तक का वो जुड़ेगा, लास्ट 365 डेज का। लेकिन ये तो होगा कि आज जो पॉडकास्ट आप डालोगे, राइट, तो ये पॉडकास्ट कोई आज से 1 साल बाद भी देखेगा तो भी तो उस समय के वॉच टाइम में काउंट होगा ना। वो नहीं होगा। आज वाला पॉडकास्ट जो डाला है, अब मान लो अभी तो हम देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, बट आपके आज वाले पॉडकास्ट को आज से 6 महीने बाद लोग देखते हैं, तो भी तो काउंट होगा, क्योंकि उस समय का वॉच टाइम में काउंट हो जाएगा, तो काउंट होगा। लेकिन मतलब आज से ठीक 365 दिन पहले तक आपने जो वीडियो डाले हैं उन सभी के वॉच टाइम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो वीडियो चला, मान लो कि आप इसको मैं समझाऊं कि मान लो 365वें दिन से कोई वीडियो है जो कि 366 दिन में चला गया, जो कि काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, चलता अभी तक जो उसने दिया है वो। तो फिर बहुत मुश्किल तो नहीं है ये? नहीं है, जब नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि हम बिल्कुल 1-1 घंटा 2-2 घंटा बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी वीडियो पर 50-60 हज़ार 70 हज़ार 1-1 लाख व्यूज आ जाते हैं ना, और आपका वीडियो 8-10 मिनट के आसपास होता है, तो फिर एक वीडियो से कंप्लीट हो जाता है आपका, तो ये फिर इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। परफेक्ट। अब और एक मेरे लिए क्वेश्चन, सभी के लिए क्वेश्चन, राइट, कि अच्छा कुछ ऐसा तरीका भी, जैसे एक तो कंसिस्टेंसी, सब कुछ आपने सही वाली चीज़ बता दी, राइट। एक आजकल जो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है होती है वायरल कैसे हो, वायरलिटी, राइट। तो ऐसा भी कोई तरीका है, मान लो मुझे फिटनेस में, चाहे आपके वाले निश में, कि अगले 6 महीने तक वीडियो तो बनाते रहें, बट कोई ऐसी चीज़ ट्राई करते रहे जिससे वायरल होने के चांसेस हो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आप हुक्स का यूज़ करना, ओके, मतलब पहला ही सेकंड, जो पहले 2-3 सेकंड, हाँ, उनमें कई सारे हुक्स होते हैं, कई बार विजुअल हुक होते हैं, एक बार वोकल हुक्स होते हैं, जहाँ पर हम खुद बोलते हैं, है ना। वोकल हुक्स में हम अपने वेबिनार में वो चीज़ बताते भी हैं कि कुछ पर्टिकुलर हुक्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग में आप यूज़ करते हो तो आपके वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो कि कभी भी आप रील में, पॉडकास्ट में कहीं पर भी यूज़ करो, जो बढ़ जाती है, जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक उठाते हो तो पहले से आप ट्रेंड को फॉलो करो, तो वायरलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाएंगे। एक ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ, हुक्स का यूज़ करना सही सीखो, खासकर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ, हुक्स का यूज़ करो, पॉपुलर पर्सनैलिटी के बारे में जितना हो सके कंटेंट बनाओ, बात करो उनके बारे में वीडियो में। मान लो जब आप, मान लो आप कोई नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर, पहले दिन आप आ रहे हो, लेकिन आपने स्टार्टिंग में इनिशियल बेस पे आपने मान लो ऐसा कंटेंट बनाया जहाँ पर आपने बीजेपी की बात की, मोदी की बात की, ट्रंप की बात की, ग्लोबली जो चल रहा है उसकी बात की, आपके चांसेस बढ़े, वायरल होंगे नहीं मुझे नहीं पता, चांसेस बढ़ जाएंगे वायरल होने के आपके। एक तरफ आप यूट्यूब की टिप्स दे रहे हो, एक तरफ सडनली आपने मोदी जी, यूट्यूब को मोदी से कनेक्ट कर दिया कि मोदी जी का सडनली ये पॉडकास्ट आया, लेकिन इस पॉडकास्ट में ये गलती थी, वो थी, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस वीडियो को वायरल होने के। तो जैसे ही आप पॉपुलर फेसेस, पॉपुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हो, जो भी रिसेंट में ट्रेंड में है, जिनको लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं रिसेंटली, उनके बारे में आप बात करते हो, तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था अंशिका का, उसने मोदी जी को काफ़ी यूज़ किया है, उसने जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है उसको काफ़ी यूज़ किया है, ट्रेंड को, तो उस वजह से उसका कंटेंट काफ़ी चला है। तो आप भैया ट्रेंड को फॉलो करो, हुक्स यूज़ करो, पॉपुलर पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करने लग जाओ, तो बाकी यही है। बाकी सडनली कोई नहीं, ये तो परफेक्ट समझ में आ गया मुझे। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक गड़बड़ी भी करते हैं, जैसे, राइट, एक गड़बड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लो कि आपके वीडियो को निकाल के और मैं उस पर क्रिटिक्स करता हूँ, टाइप ऐसे वाले तो कंटेंट बहुत चलते हैं। जैसे मान लो आपका एक रील उठाया मैंने, मैंने कहा दीपक भाई देख, दीपक भाई ने जो ये 3 चीज़ें बताई ना, ये तीनों चीज़ें में से ये 2 चीज़ें गलत है, टाइप ऐसे वाले कंटेंट भी तो बहुत बनते हैं। रोस्ट वीडियो या बात कर, हाँ, रोस्ट वीडियो टाइप। ओके, तो इससे भी देखो उनके व्यूज तो बढ़ते हैं, वो तो सब्सक्राइबर बढ़ते होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी तो करते हैं। तो ये सही है ये वाला तरीका? ये जैसे बड़े बड़े लोग रोस्ट कर देते हैं। हाँ, अब देखोगे यार, इंडिया का जो टॉप क्रिएटर वो भी कैरी मिनाटी तो रोस्टर ही एक तरह से, बट लेकिन इसमें भी यही है कि इसमें अपना ब्रांड बनाना आपका जरूरी है।
आप गलत चीज़ों को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हो, थोड़ा फनी कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जहाँ पे उनको बुरा नहीं लग रहा जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सही तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनसे बात करके कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सामने वाले की पीआर होती है, एक तरह से मार्केटिंग होती है, उसकी भी होती है। हाँ, जिनको हम रोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि उनसे बात करके की जाती है, तो उनका पीआर होता है, तो वो एग्री करते हैं, उससे हमारा कंटेंट चलता है, तो उस कंडीशन में लोग हमें जानने भी लगते हैं। यस है ना? बहुत तो ये कंटेंट पॉजिटिवली सही तरीके से किया जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से अगर इसको किया जाता है तो गड़बड़ी हो सकती है इसमें। जहाँ पर मान लो कोई कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा की, हाँ, आप सडनली आए, घुस गए, अपनी वीडियो बनाए, आपकी वीडियो चल गए, इसके बाद आपका कंटेंट ही खत्म हो गया, आप बना ही नहीं पा रहे। हाँ, ये बहुत तो होता उस कंडीशन में फिर आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताना कि जैसे मान लो कि आपकी जो अपनी ऑडियंस है वो भी जैसे आपके एज वाले लोग ज़्यादातर हैं, कैसे मतलब किस टाइप के लोग हैं ज़्यादा? यस, ज़्यादातर मेरी एज वाले लोग हैं, लेकिन अगर मैंने वीडियो बनाया जो 30-40 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मेरे उस पर भी व्यूज़ आए। यूट्यूब बहुत इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है, खासकर हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कौन सा वीडियो किसको दिखाना किस ऑडियंस के लिए बना है, किसको भेजना है और किससे उसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो यूट्यूब इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम यूट्यूब पे 7 साल से आए हैं, लेकिन यूट्यूब इस दुनिया में ऑलरेडी 2005 से, तो 10 साल तो वो 10-20 सालों से यूट्यूब यहाँ पर है, तो वो हमसे बहुत आगे, बहुत इंटेलिजेंट है। हम सिर्फ हमारा अकेले का चैनल हैंडल करते हैं, यूट्यूब करोड़ों चैनल हैंडल करता है और करोड़ों लोगों को हैंडल करता है। तो यूट्यूब बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कौन सा वीडियो किसके लिए बना है, तो जब भी हम कंटेंट बनाते हैं किसी ऑडियंस के लिए, तो उसके पास वो चला जाता है। ठीक है, एक अब और भी मैं अपने ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे। डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ये वाला समझ में आ गया कि थोड़ा मोड़ा तो हम पूछ के रोस्ट कर सकते हैं, और लेकिन आपने बोला जैसे कोई मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी बाबा रामदेव के बारे में बात कर रहे हैं, कि सही बात, मतलब नेगेटिव नहीं कर रहे, ठीक से कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं वायरल होने के या वीडियो ऊपर जाने के, राइट? तो एक चीज़ ना जैसे ये है कि एआई के कारण, राइट, और अब टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा वीडियो एडिटिंग आसान हो गया, थोड़ा फास्ट हो गया, राइट, और बहुत सारी इवन कंटेंट बनाना आसान हो गया, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीज़ों के कारण। करेक्ट। तो ये किया जा सकता है कि मान लो कि अगर इंटरेस्ट है किसी का और या दम है या बैंडविड्थ है, एडिटर्स हैं और सब कुछ है, राइट, कि अगर आपके पास, तो 3-4-5 चैनल्स भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मेरे एक नोन में उन्होंने तो ऑलमोस्ट 60-70-80-100 चैनल के आसपास बना रखे और ग्रो भी किए और खूब पैसा भी कमाए। ये किया जा सकता है ना? किया जा सकता है, किया जा सकता है। कोई इंसान कहे कि यार मेरी तो एक दुकान है, क्या मैं 2-3 दुकान डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हो। एक फ्रेंचाइजी, उससे वो दिक्कत नहीं आती कि मतलब उसका पहचान तो ऐसा नहीं हो जाता कि मान लो जैसे मान लो आप ही हो। नहीं, लेकिन आप खुद अलग अलग चैनल पे जाकर क्यों करो? क्योंकि आप मान लो कि आप एक दिन में 10 वीडियो बना सकते हो, हाँ, है ना? तो आप या तो अलग अलग चैनल पे 10 वीडियो डाल रहे हो, हाँ, और आप हर एक पे, आप मान लो कि हर एक पे डेली 100 सब्सक्राइबर गेन कर रहे हो, हाँ, तो 1-1 लाख सब्सक्राइबर 10 चैनल पे गेन करने से अच्छा है कि एक ही चैनल पे 1 मिलियन गेन कर ली जाए। तो आप तो एक ही चैनल पे काम करो, बाकियों पे आप एंकर लगाओ, टीम लगाओ, और वो AI वॉइस और आर्टिस्ट को आप लगाओ। वही बोल रहा हूं कि बैंडविड्थ है, हाँ, लोग भी हैं आपके पास, नहीं, फिर तो करना चाहिए, कर सकते हैं ना, करना चाहिए, कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? कोई लिमिटेशन और नहीं। सारे चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे उसी वाले रूल से? हो जाएंगे, अगर लेकिन एक चीज याद रखो कि आपको सेम ईमेल आईडी से मल्टीपल चैनल नहीं बनाने। सेम ईमेल आईडी से नहीं बनाना, मल्टीपल, एक ईमेल आईडी से आप जितने चाहो उतने चैनल बना सकते हो, हाँ, लेकिन वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर एक चैनल पे कुछ भी प्रॉब्लम आई तो सब पे आएगी बिना मतलब। गलती एक चैनल की थी, सजा भुगतेंगे बाकी चैनल सबके। तो वो कंडीशन नहीं है, आपको एक ईमेल आईडी बनाओ, उससे चैनल बनाओ। ईमेल आईडी भी भाई आप कितनी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जितने चैनल बनाने हैं उसके लिए हर एक के लिए आपको अलग अलग ईमेल बनानी है, और जिस ईमेल आईडी से आप चैनल बना रहे हो उसको आपको हमेशा प्राइवेट रखनी है, पब्लिकली वो कहीं पर भी शो आपको नहीं करना है। ईमेल को? हाँ, ईमेल को, जिससे आपने चैनल बनाया है। हाँ, आपको एक अलग ईमेल बनानी है जहाँ पे आप लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके बिजनेस से कनेक्ट हो सके, ब्रांड आपसे कनेक्ट कर सके, वो ईमेल अलग बनानी है जो कि पब्लिकली आपको रखनी है। और जिस चैनल से आपकी ईमेल बनी है, जिस ईमेल से आपका चैनल बना है, वो प्राइवेट रखनी है हमेशा, और अलग अलग ईमेल से अलग अलग चैनल बनाने। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है कि जिस ईमेल से आपका चैनल बना हुआ है, अगर वो पब्लिकली है तो आपके हैक होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर बड़ा चैनल अगर आपका है और वहाँ पर बड़े हैकर्स अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो उस ईमेल से आपका चैनल थोड़ा इजीली हैक किया जा सकता है, अगर उनको पता है तो उस कंडीशन में। ओके, ये वाले नुकसान हो सकते हैं। हाँ, तो आप बोलो कि जो ईमेल आईडी आप उसके लिए यूज कर रहे हो वो आपका हिडन ही, प्राइवेट ही रहना चाहिए, वो दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। ओके। अच्छा, एक ना अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपके लिए, तो मतलब आप कैसे मैनेज करते हो मुझे नहीं पता, बट दुनिया बड़ा टफ है ये, कि जैसे ट्रोल भी तो करते हैं, राइट, कि मान लो ऐसा तो नहीं कि सारे कमेंट्स आपको पॉजिटिव ही आते होंगे, और खासकर जो जितना बड़ा होता है उसके तो कमेंट भी वैसे होते होंगे, राइट? तो उसमें दिमाग खराब होता है या फिर कैसे उसको कैसे झेल लेते हैं टाइप, या कभी आता ही नहीं आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी के पास में नेगेटिव कमेंट आता ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिएटर हो, कितना ही छोटा हो, हर एक पास में ये चीज़ आती है।
पहली चीज़ तो होती है कि जब टाइम साथ में आप क्या बार बार वो चीज़ होती है तो आप इसको समझ जाते हो, झेल जाते हो, फिर आपको इतना फर्क नहीं पड़ता बाद में। लेकिन ये चीज़ बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। मैं कहता हूँ नेगेटिव कमेंट आना, हाँ, जितने पॉजिटिव कमेंट्स आपके अंदर चेंज नहीं ला सकते ना, उतना नेगेटिव कमेंट आपके अंदर चेंज ला सकता है। पॉजिटिव कमेंट आपको अप्रिशिएट करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेशन देते हैं। हाँ, नेगेटिव कमेंट आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एकदम से आपको झटका लगता है पढ़ करके तुरंत, यार इसने कैसे बोल दिया कि यार मेरी तो रेपुटेशन नहीं चली गई, ऐसा लगता है आपको। हाँ। लेकिन आप जैसे उस पर फोकस करते हो आपका माइंड एकदम से उस पर जाता है, 100 को इग्नोर करके एक नेगेटिव पे जाता है आपका माइंड जो होता है। लेकिन उस एक को आप पढ़ो, थोड़ा विचार मंथन करो एक बार कि उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्या सच में उसको लगता है, उसने बोला कि आप अच्छा नहीं बोलते तो क्या सच में मैं थोड़ा और अच्छा बोलने का ट्राई कर सकता हूँ, ओके, क्या मैं कर सकता हूँ अपनी बोलने की जो मेरा वोकल है इसको क्या और अच्छा मैं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो वो जो कमेंट है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हो सकता है कि आप इस एक टेक्निक को सही करके आपकी पूरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी ही बदल जाए। हो सकता है वो आपके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट कर रहा हो सकता है कि आपकी वीडियोस के टॉपिक पे कमेंट कर रहा हो, आपके बोलने के तरीके पे, आपके स्क्रिप्ट पे कमेंट कर रहा हो कि आपका वीडियो काफी बोरिंग है। तो सच में पूछो क्या मेरा वीडियो सच में बोरिंग है? कुछ कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है और कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। मेजोरिटी देखना है, मेजोरिटी बहुत ज्यादा कहाँ जा रही है, आपकी वीडियो पे बहुत बड़ी व्यूअरशिप आ रही है, सबको अच्छा लग रहा है, एक दो कमेंट से आ गए जो कि रिलेट ही नहीं कर रहे हैं आपके कंटेंट से। अपने क्वेश्चन करना है क्या ये सच बोल रहा है तो उस पर काम करो। बाकी लोग आपको सच नहीं बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको सच बोल रहा है, उस पर काम करो, शायद आपको और ज्यादा देगा भगवान। लेकिन उसके बाद रिलेट ही नहीं कर पा रही, कोई भी आया बैठा कहीं पे खटिया बैठा, रात को सोया, थका के गुस्सा उस्सा निकाल रहा है आपके कमेंट पे, आपकी वीडियो पे, देखा उसने ऐसे करके स्ट्राइक कर दिया, देखा कमेंट कर दिया, निकल गया। आप इतना मेहनत करके बना रहे हो, वो ऐसे आया कमेंट कर गया, तो कई बार उसकी कमेंट सच नहीं होती है, तो उस केस में इग्नोर करना है। और कुछ कुछ केस में इग्नोर ना करके उस पर फोकस करके उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच भैया, आपने इस चीज़ को मेरे पकड़ा। क्या आप एक थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या कमी लगी, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ? उससे पूछो एक बार, तो वो अच्छे से रिप्लाई करेगा, उसको पॉजिटिव लगेगा कि सामने वाले ने यार मेरी नेगेटिव कमेंट को इतना पॉजिटिवली लिया, तो उस खुद को थोड़ी गिल्ट भी होगी और आपकी जो प्रति जो रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर। अगर ऐसे सही से हैंडल करेक्ट। और उस कमेंट को जितने भी लोग देखेंगे पब्लिकली, उनके अंदर भी आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो थोड़ी उड़ जाती है इससे। लेकिन ये तो होगा कि जैसे चाहे आप हो कोई भी है, हाँ, तो नेगेटिव कमेंट तो आते होंगे, राइट? नेगेटिव कमेंट आएंगे, देखो कम या सब में होती है, नेगेटिव कमेंट सबको आएंगे, हमेशा आएंगे। अगर 100 में से 95 सही है, 5 गलत है, तो फिर आप सही ही हो और धीरे धीरे आप काम करते रहो, 5 को इग्नोर करो। ठीक है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन कि नॉर्मली, राइट, चलो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप तो ऐसे करके बना देते हो कंटेंट, तो आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जैसे नॉर्मल अगर मान लो एक मान लो कि लॉन्ग वो है लॉन्ग कंटेंट है, लॉन्ग कंटेंट मतलब नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का कंटेंट है, 10 to 15 मिनट कंटेंट, राइट? इसको नॉर्मली बनाने में जैसे थोड़ी स्क्रिप्टिंग करी, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, फिर थोड़ा एडिट किया, उसके बाद वीडियो बनाए, फिर एडिट करा, फिर डाला या एडिट किया, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस कैसे, मतलब 1 से 2 दिन में हो जाता है या इससे ज़्यादा टाइम लगता है? अगर मान लो कि कोई बंदा खुद ही कर रहा है अकेले, मतलब एडिट के लिए। यार डिपेंड, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर सही क्वालिटी लाइन हो तो 3-4 दिन तो उसको मिनिमम लग ही जाएंगे, क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट लिखने में, सोचने में, वीडियो सही आइडिया तो सोचने में, शूट करने में 1 दिन लग ही जाता है कहीं ना कहीं पे। और फिर एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल के आइडिया आप सोच रहे हो, थंबनेल बना रहे हो खुद, तो फिर तो 3-4 दिन आराम से लग जाएंगे उसके, लगेंगे। तो जेन्युइनली अगर मान लो कि अगर मुझे से किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाए, लॉन्ग वाला 10-15 मिनट वाला, तो हफ्ते में 2 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे ठीक से, अगर सही में मेहनत कर रहे हैं तो। मेरी अगर बात करोगे तो मेरा थोड़ा एडिटिंग काफ़ी हैवी रहता है, तो उस केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके केस में 3-4 भी बन सकते हैं इजीली, जहाँ पर आपकी इसमें एडिटिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी आप क्वालिटी आ सकती है। तो उसमें 2 वीडियो आई थिंक इनफ है, क्योंकि साल में 100 वीडियो अच्छी है। आप लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो तो यार 5 साल में 500 वीडियो बना दोगे तो बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी रील्स या शॉर्ट तो डालिए, रील्स तो आप 4 हफ्ते में 4 हफ्ते में 4 आप डालिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ना जैसे उस वाले क्वेश्चन वापस जाते हैं जिनको हमने बोला था कि सभी जो यूथ हैं, यंग वाले हैं या फिर इवन फीमेल हैं जो होम मेकर हैं, राइट, घर पे हैं, और अगर मेहनत करें तो वो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से कि हम 1 साल में ठीक से मेहनत करके 20-25 हज़ार में तो जा सकते हैं, राइट? अब उसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं, 1-1.5 लाख रुपये कमाना है मुझे यूट्यूब से, राइट? सबको अब जैसे ही बताओ, राइट, कि मुझे अभी मान लो आपकी अर्निंग नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन मान लो मुझे किसी को ना 1-1.5 लाख रुपये कमाना है, राइट? वो भी एक बड़ा अमाउंट होता है बहुतों के लिए, राइट? 1-1.5 लाख रुपये कमाने के लिए कितना मेरा महीने के 2 मिलियन व्यूज उसको चाहिए होंगे, 2 से 3 मिलियन के बीच में। महीने के 2 मिलियन व्यूज चाहिए लॉन्ग वीडियोस पे, टोटल पुरानी वीडियोस के भी, अभी रिसेंट वीडियो के भी 1 महीने के व्यूज इतने। तो उसके सब्सक्राइबर कम भी हो तो भी चल जाएगा, उसके अगर 2 लाख सब्सक्राइबर से 0 फर्क पड़ता है, नहीं बस मोनेटाइजेशन ऑन होना चाहिए। स्टार्टिंग 1000 आपको कमने 1500, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर से अर्निंग पे। सारी जो अर्निंग होती है व्यूअरशिप पे होती है। आप फिर से बताओ, आपने बोला कि तकरीबन महीने के 2 मिलियन व्यूज हैं, हाँ, राइट, और भले उसके 2 लाख ही सब्सक्राइबर हैं, करेक्ट, हाँ, तो भी वो 1-1.5 लाख रुपये कमा सकता है डेफिनेटली।
2.5-3 मिलियन व्यूज के व्यूज हो, लॉन्ग वीडियो हो, सही कैटेगरी हो, तो आराम से इतना कमा सकता है। हाँ मतलब नॉर्मल कोई भी सही हाँ, कैटेगरी 2 से 3 मिलियन के आसपास हो। इतना कमा सकता है। अब मान लो पॉडकास्ट कर रहा है बंदा, पॉडकास्ट पे अगर उसके 1.5 मिलियन व्यूज भी आ गए तो भी वो 1 से 1.5 लाख कमा लेगा। लेकिन कुछ कैटेगरी में वो जो कंटेंट, लो पॉडकास्ट नहीं, शॉर्ट कंटेंट है थोड़ा सा, तो उसमें कुछ कुछ जगह नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कैटेगरी अच्छी है तो उसमें बन भी जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा व्यूज इधर बढ़ा के बताया। हाँ हाँ। जैसे प्रैंक वगैरह हो तो हाँ, उसमें थोड़ा कम बनेगा राइट, बट हाँ, हमारे वाले कंटेंट में तो बन जाएगा। फिटनेस है चाहे हाँ, कुछ हाँ, अगर हाँ, फाइनेंस definitely, वगैरह है तो इसमें बन जाएगा, राइट। करेक्ट। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि ये वाला तो कर लिया कि जैसे कि जो आपने बताया ना कि 1-1.5 लाख रुपये कमा सकता है वो, ये तो कमा रहा है मोनेटाइजेशन से, यूट्यूब से, राइट, सीधा। तो उसमें जब ब्रांड डील है कुछ और भी उसको मिल जाएगा अगर वो सही कर रहा है तो, मतलब उसमें थोड़े मोटे 50,000 के आसपास और भी कमा लेगा कुछ और तरीके से। हाँ बिल्कुल, अगर फाइनेंस का ब्रांड है, फिटनेस का अगर आपका चैनल है, अगर आप AI की निश में अगर हो, अगर आप मनी मेकिंग की निश में अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में आप हो सकते हो, तो ब्यूटी में, फैशन में आप हो, तो इन निश में आपको स्पॉन्सर भी अच्छे मिल जाते हैं। मिल जाते और हाँ, अच्छे मिल जाते हैं। अपनी ब्रांड वैल्यू आपकी सही हो और आपका इस तरह का कंटेंट हो जहाँ पर ब्रांड आपको अप्रोच कर सके, जहाँ पर उन ब्रांड को लगता हो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट दिखा सकता है और ये इसको प्रमोट भी कर सकता है, तो उस केस में फिर स्पॉन्सरशिप से भी आपकी अच्छी अर्निंग होती है और ब्रांड अच्छा है और आपकी मंथली इतनी व्यूअरशिप आ भी जाती है अच्छी सी वीडियो पे, तो फिर उस केस में तो ब्रांड से आप ज़्यादा कमा लोगे। ब्रांड से ज़्यादा कमा लेगा। हाँ, ब्रांड से आप ज़्यादा कमा लोगे, यूट्यूब एडसेंस से भी। लेकिन कुछ कुछ केस में आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है और कई बार स्पॉन्सरशिप मिलती भी नहीं है और तो जीरो भी अर्निंग होती है और कई बार ज़्यादा मिल जाती है तो आपकी ज़्यादा अर्निंग भी हो जाती है। और स्पॉन्सरशिप वाले में या उसमें ज़्यादातर लोग फिर इन्फ्लुएंसर्स को उधर इंस्टा वाले इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हैं या यूट्यूब वाले को भी ढूंढते हैं? दोनों को ढूंढते हैं। दोनों को ढूंढते हैं। दोनों को ढूंढते हैं। देखिए, वो आप इस पे फोकस मत करो कि इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो मान लो ध्रुव राठी है तो फिर उसको वो कहीं पर भी हो, ओके, है ना, अगर उसका कहीं पर भी हो तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि इंस्टा पे या यूट्यूब पे वही ध्रुव राठी अपना नाम है कि उसको वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो आपका भी अगर बहुत अच्छा कंटेंट है, यूट्यूब आपकी अच्छी ऑडियंस है तो यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे, इंस्टा पर आपकी अच्छी ऑडियंस सही नीश है तो आपको वहाँ पर भी अच्छा मिल जाएगा। तो ब्रांड किधर देखता नहीं किधर देखता हमको उससे मतलब नहीं है, ब्रांड दोनों तरफ देखेगा जहाँ ऑडियंस है। यार लेकिन ये ना सभी लोगों के लिए, राइट, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मास्टर क्लास है, बहुत बड़ा दिमाग खोलने वाला भी है कि अगर 2 लाख भी सब्सक्राइबर हैं और अगर तुम्हारे 2-2.5-3 मिलियन व्यूज जाते हैं महीने के, जो आपने बताया, राइट, तो 1-8 लाख रुपए आप 1 लाख 1.5 लाख कमा लोगे। और अगर ब्रांड बना पाते हो तब तो हो सकता है 1-8 लाख रुपए आपको हर महीने स्पॉन्सरशिप से भी आ जाएंगे, तो फिर तो आप तो बहुत बढ़िया कमाने, मतलब हिंदुस्तान में कोई भी है जो 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाता है उसको तो काफी बहुत बड़ी बात है, राइट। और ये सब कुछ हो सकता है ऑलमोस्ट विथ नो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, करेक्ट, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ ना, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा तो नहीं कि 4-5 लाख रुपए शुरू में लगेंगे, नहीं लगेंगे इतना। अब यूट्यूब, मान लो कि इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो शुरू में कितना, मतलब कैमरा प्लस लाइट, मतलब कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट? अगर मान लो किसी को बढ़िया से आज स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है तो, और मान लो मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, उस हिसाब से बताना। अगर उस हिसाब से बताऊँ मैं तो आप चाहो तो, अगर बिल्कुल पहले उनको लिए बता देता हूँ, बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, जीरो मतलब पैसे ही नहीं है तो पैसे नहीं है, तो वो तो यह है कि यार जुगाड़ करके या तो एक ट्राइपॉड या तो खरीद लो, 1,500 का ट्राइपॉड खरीद लो, या तो हो सकता है, या फिर अपनी घर की अलमारी में कहीं पर जुगाड़ करके फोन को टिका दो एक जगह पे, आपके सामने से लाइट आनी चाहिए, यानी आप सनलाइट आ रही है, खिड़की के सामने आप खड़े हो गए, या फिर सामने से एक बल्ब आपने लगा दिया जो कि हर एक के घर में होता है, तो या तो उस तरह से आप लाइटिंग सेटअप कर लो, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, डार्क हो पीछे का बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है, उसमें आप वीडियो बना लो, या तो वो हो सकती है, या फिर आप नेचर में जाकर के आउटडोर में कंटेंट बना लो, ये आपके लिए हो सकता है। या फिर अगर आपके पास पैसा खर्च कर सकते हो तो फिर आप गोडोक्स की सॉफ्ट बॉक्स लाइट ले सकते हो, जो बहुत अच्छी लाइट देती है फेस पे, आपका फेस बहुत अच्छा हाईलाइट करती है। कितने पैसे लगते हैं इसमें? अगर पूरा आप स्टैंड भी सही लोगे तो 8-10 हज़ार का आपका खर्चा कम से कम आएगा। लाइट्स में एक लाइट अगर सोलो शूट आपको है तो एक लाइट इनफ है मेरे हिसाब से, एक लाइट इनफ है, मैं भी वही एक ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद में थोड़ा और अगर चाहते हो तो दोनों तरफ से आप लाइट हो तो दोनों तरफ से फिर 2 लाइट आप ले सकते हो, ये हो सकता है। कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा, सोनी के कैमरे काफ़ी अच्छे प्रेफर करने जाते हैं क्रिएटर्स, तो सोनी के कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, और सोनी कैमरा 1 लाख के बजट में लेंस और कैमरा काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको सोनी का आज की डेट में, तो 1 लाख का बजट आपका कैमरे में जाएगा। माइक, वायरलेस माइक की आप बात करोगे तो 10-12 हज़ार में हॉलीलैंड का माइक आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ, क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो वो माइक आपका अच्छा मिल जाएगा। तो माइक आपका हो गया, लाइट आपकी हो गई, कैमरा आपका हो गया। सेटअप के तौर पर एक अच्छी सी पूरी प्लेन वॉल पेंट आप करा लो, डार्क ग्रे में आप करा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होती है उससे चीज़ें। आर्टिफिशियल प्लांट्स आप रख लो बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पर आप रख देखो, आर्टिफिशियल प्लांट रख लो, 1000-1500 की कोई सी बैकग्राउंड लाइट मिल जाएगी आपको अच्छे से, वो आप यूज़ कर दो एंड दैट्स इट। आपका एकदम प्रोफेशनल स्टूडियो भी तैयार, सेटअप भी तैयार, और सारे इक्विपमेंट आपका होगा, जो कि यहाँ पे आपको 5 साल के लिए
क्वालिटी के लिए कहीं पे नहीं देखना है, इनकी सभी की क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास, वॉइस चल की भी, जाएंगे। ऑडियो की भी, लाइट की भी। हाँ चलेंगे, आराम चलेंगे, वारंटी में ना सर, 3 साल की तो कैमरे की वारंटी मिलती है आपको, और ऐसे भी इनमें होता नहीं कुछ, आप थोड़ा फोड़ी करो तो अलग बात हो, लेकिन यूँ नॉर्मली इसमें कुछ दिक्कत और आती भी मैं नहीं। मान लेता हूँ कि अगर ये सब कुछ आपने बताया, मैं मान लो कि सब कुछ है, लाइट वाइट सब कुछ कर लिया, राइट। अब कैमरा ज़्यादा महंगा था, हाँ हाँ 1 लाख रुपये, हाँ मतलब हो सकता है नए वाले बंदे के लिए थोड़ा हाँ मुश्किल हो रहा है। हाँ तो वो अगर उसके पास कोई बढ़िया मोबाइल है, हाँ आजकल जैसे वीवो के बहुत सारे ऐसे हाँ, मोबाइल आते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि जिनका 0 रुपए है उनको तो मैंने लाइट का खर्चा बचाया, माइक का बचाया था, बैकग्राउंड का लाइटिंग सबका बचाया था, मैं तो कहा कि जुगाड़ माइक नहीं, कहीं फंसाव लगाओ। मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि हाँ लाइट भी ले लिया उसने हाँ, और माइक वाइक सब ले लिया, तो फोन से भी और कर सकता फोन है, से भी तो बना सकता है डेफिनेटली ना। डेफिनेटली कर सकता है फोन से भी, मतलब फोन से ठीक बन जाता है वीडियो, बन जाता है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी तो कैमरे से कंपेयर करने में कमी आएगी, तो बट फिर भी उसमें दम है, तो फिर शुरू बन में तो कर जाएगा। ही सकता है, फिर 2-4 शुरू में- महीने 5 महीने। हाँ डेफिनेटली कर सकता है सर, 1 मिलियन तक मैंने फोन यूज़ किया था, 1 मिलियन तक फोन 1 यूज मिलियन कर। तक यूज़ किया था मैं, जिसका एग्जांपल दे रहा था अभी अंशिका का, वो फोन से ही कंटेंट क्रिएट करती हुई भी। तो लॉन्ग, मतलब 10 मिनट की वीडियो बन सकता है फोन से। हाँ मैं एक्चुअली मैं उस टाइम वॉइस ओवर करता था, तो मेरे फेस नहीं दिखता था, मैं आवाज़ रिकॉर्ड करता था, तो सारा कुछ हैंडल करना वो मैं फ़ोन से करता था, वीडियो शूट करना मैंने बाद में स्टार्ट किया था, फोन से ही कर लेते थे। फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड कर लेता था, फ़ोन के जो माइक होता है उससे, या फिर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके सारा को एडिटिंग वगैरह फ़ोन से ही मैं करता था, तो इसलिए मैंने कहा मैं फ़ोन से करता था। बाकी यस, लॉन्ग वीडियो फ़ोन से शूट किया जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जैसे थोड़ा सा हाँ। पैसे आने लगे, उसके बाद उन्होंने ले लिया कैमरा वगैरह, ऐसा किया जा सकता है। हाँ हाँ, किया जा तब सकता तक फ़ोन से भी अच्छा किया जा सकता है, अच्छा फ़ोन हो तो। है। परफेक्ट। जो अभी आपने बताया ना कि जैसे उसमें भी टाइम लगता है ना, थंबनेल पे भी एडिटिंग, तो चलो समझ में आ गया मुझे। अब जब हम अपलोड करते हैं, राइट, तो थंबनेल का, टाइटल का, और ऐसे और भी 2 जैसे टैग्स वगैरह का कितना, मतलब ये कितना मैटर करता है टाइप। आजकल लोग बोलते हैं कि मैटर ही नहीं करता, पहले बोलते थे बहुत मैटर करता था। तो ऐसा, मतलब इसका बीच का आप बताओ, आप ज़्यादा जानते हो। हम देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ। टैग्स जो होते हैं वो वायरलिटी में मुझे लगता है, और यूट्यूब भी ये कहता है 0% मैटर करते हैं, नहीं करते। टैग्स 0% मैटर करते हैं। ये है कि दीपक दहिया, दीपक दाहिया स्पेलिंग वगैरह करेक्ट करने के लिए, फायदा हो हाँ, तो मोटिवेशनल वीडियो का आपने स्पेलिंग किसी ने गलत लिख दी तो वो थोड़ा सही हो जाए, तो वो रैंक हो जाए, तो उस तरह से टैक्स का यूज़ होता है। तो टैक्स का 0 रोल होता है, लेकिन फिर भी फीचर दिया तो आप इसे यूज़ कर लो सीख करके, तो टैक्स का रोल 0 होता है, उस पर आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। डिस्क्रिप्शन का रोल 0 होता है, डिस्क्रिप्शन का रोल होता है आपकी ब्रांडिंग में, कि ब्रांडिंग। कोई देख रहा है डिस्क्रिप्शन, मान लो कोई देख रहा है, कोई ब्रांड देख रहा है, कोई अच्छा इंसान देख रहा है, तो दिखे भैया कि आपकी प्रॉपर लिंक्स हो सोशल मीडिया की, आप वेबसाइट के जिसने लिंक हो। मान लो कि आपने एक बुक के बारे में बात करी तो उस बुक की प्रॉपर लिंक वहाँ मिल जाए, है ना, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की तो प्रोडक्ट की लिंक वहाँ पर मिल बट जाए। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, जहाँ पर आपका इंट्रो हो, गेस्ट का इंट्रो हो, जहाँ पर कुछ लिंक्स मिल जाए सोशल मीडिया की, जहाँ पर एक मिल जाए कि भैया किसी हमने किसी का कंटेंट यूज़ किया हो, तो वो कुछ एक लाइन होती है प्रॉपर, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए इस तरह से कुछ लिख सकते हो, तो प्रॉपर चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन ब्रांडिंग का होता है। बात आ रही टाइटल की, यस टाइटल मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल एसईओ मैटर करता है, टाइटल से एक यूट्यूब को क्लैरिफाई होता है कि वीडियो किस बारे में, ऑडियंस को क्लैरिफाई होता है कि वीडियो किस बारे में, इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। और टाइटल में अगर आप 2-3 बार कीवर्ड लिखते हो जो आप सर्च करवाना चाहते हो, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो आपका सर्च में ज़्यादा अच्छा रैंक करे, है ना, तो टाइटल का रोल बढ़ जाता है। और खासकर तब जब थंबनेल और टाइटल का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जब थंबनेल, मान लो कि हमने थंबनेल में कई बार क्रिएटर, आप देखो कि मिस्टर बीस्ट जो है नंबर 1 क्रिएटर दुनिया के, थंबनेल में कोई टेक्स्ट नहीं रखते, एक इमेज दिखाकर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके बाद टाइटल पढ़ करके लोगों को क्लियर होता है कि वीडियो किस बारे में है। ओके। हाँ, तो उस कंडीशन में फिर टाइटल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो थंबनेल टाइटल इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हैशटैग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बेसिक थोड़े मोड़े डालना ही चाहिए, डालना चाहिए, लेकिन जैसे तो आपने बोला ना सोशल मीडिया या आपका हाँ। वेबसाइट है या कुछ है, तो ये सब तो डालना ही ये तो चाहिए। डालना चाहिए। नहीं, वायरलिटी में, ग्रोथ में मैटर नहीं करते, ये आपकी ब्रांडिंग में मैटर करते हैं। ओके ओके। Yes. और इसमें ना जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं, सीधा आपके कोर्स हाँ, अंदर वाला पूछ लेता हूँ, जो हाँ। आप कोर्स में बताते हो राइट। तो ये वाला कि जैसे वो हुक, या जैसे जब वो बनाता है ना अपना थंबनेल बना रहा है, राइट, थंबनेल बना रहे हैं या वो टाइटल बना रहे हैं, तो वहाँ पे सीधे नहीं लिख के थोड़ा सा कुछ कैची या कुछ हुक टाइप कुछ बनाते हैं, तो वो ज़्यादा चल जाता है टाइप, राइट। तो हाँ। ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये कोई सर्च वर्च करते हैं या दिमाग से लगाते हैं, कैसे? थंबनेल के जो टेक्स्ट होते हैं उसकी आप बात कर रहे हैं? थंबनेल या टाइटल ना थोड़ा सा, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ, कि मैं अगर लिखता हूँ ना अपना एक मैंने अच्छा वीडियो बनाया, हाँ, और मैं लिखता हूँ कि सिंपल वे टू लूज योर बेली फैट, राइट, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, थंबनेल है या टाइटल है, हाँ। और मैंने यहीं पे लिखा ना कि 3 एक्सरसाइजेस विच मेल्ट योर बेली इन 1 मंथ। अब ये वाला ज़्यादा चल जाता है, करेक्ट। तो कभी कभी लगता है यार हम झूठ बोल के तो ला रहे हैं लोगों को, जैसे सच्चाई समझ में आ गया ना क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 ऐसे एक्सरसाइज जिससे आप, मतलब आपका बेली फैट गायब हो जाएगा 1 महीने में, ये मैंने अगर कुछ लिखा हाँ, तो ये चल तो जाता है,
लेकिन मुझे लगता है कि यार वो एकदम गलत लिख रहे हैं, तो ये एथिकली सही है? ये नहीं सही, बिल्कुल सही है ये। आप इस तरह से कर सकते हो। मान लो कि आपने एग्जांपल दिया, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। मान लो आपने कहा कि 3 एक्सरसाइज से आपका बेनिफिट पूरी तरह से कम हो जाएगा। हाँ। तो आप क्या करोगे, अपने ये लिखा भी सही, लोगों को अट्रैक्ट भी किया, लोग आपके पे आए, आपने 3 सबसे मेन जो है ना आपने वो बता दी। इसके बाद में बता सकते हो कि ये 3 सबसे मेन इससे आपका हो ही जाएगा, लेकिन आप चाहते हो थोड़ा फास्ट आपका हो तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी भी हो गई, एडिशनली आपने कुछ ऐड करके सॉफ्टली आपने उस चीज़ को बोल दिया, है ना। या और बाकी चीज़ आप कर सकते हो कि 1 महीने में आपको वजन बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसका लॉन्ग टर्म फोकस आप रखो। तो 1 महीने में डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन उस तो आपने अपनी चीज़ प्रूव कर दी, उसके बाद एडिशनली आपने कुछ बता दिया, उस क्लिक के उसके कारण वो आ तो गया। करेक्ट। फिर आपने वो चीज़ भी आपने बता दी, उसके साथ साथ एडिशनल भी आपने उनको बता दिया, क्लेरिफाई करके। परफेक्ट। एक दो चीज़ें ना अपने तरफ से, जैसे मान लो कि मेरे हिसाब से तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ लिया, राइट, जो मेरे लिए, ऑडियंस के लिए। एक दो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अभी मान लो छूट गया और आपको लगता है ये भी बताना ही चाहिए ऑडियंस को, कि जिसको भी यूट्यूब में कुछ बड़ा करना है। 2 चीज़ें हैं देखो। एक तो ग्रो करने के बाद का कोई बात नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ के लिए ही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ग्रो करने के बाद का नहीं किया जाता। तो ग्रो करने के बाद में एक एडवाइस है मेरी सभी को कि वो डेलीगेट करे काम और अपनी टीम बनाना स्टार्ट करें, और उनको या तो ट्रेन करके सिखाएं, हायर करें अच्छे लोग आपसे जो बेटर कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन आपको लगता है मेरे थंबनेल यार मैं ही बना सकता हूँ, अच्छे बाकी लोग बना ही नहीं पाते, नहीं, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको अपना पूरा टेस्ट बताना पड़ेगा। तो एक टाइम बाद आपको अपनी टीम बना करके काम डेलीगेट करना चाहिए, वो करना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप सारी चीज़ खुद करके बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये एडवाइस बहुत कम दी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं होते इस तरह। कई बार ना तो ऑडियंस क्वेश्चन करती इस तरह के, ना कोई पॉडकास्ट में क्वेश्चन किए जाते हैं कि ग्रोथ के बाद क्या किया जाए। ग्रोथ हो गई भैया, हाँ काम खत्म, पॉडकास्ट खत्म, लोगों को तो ग्रोथ ही नहीं मिल रही, तो उसकी क्वेश्चन करेंगे वो। ग्रोथ के बाद क्या करें, जो भैया 1% लोग हैं, लेकिन उनके लिए तो कुछ तो एडवाइस हो, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए तो उनको टीम करके स्केल करना चाहिए, उनको ऐसे लोग हायर करना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर काम को उनसे ज़्यादा अच्छा कर पाए। आपके पास में क्या होगा, आपके पास में टाइम बचेगा, क्योंकि अब आप ना थंबनेल बना रहे हो ना वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आपका पूरा टाइम बचा। आपका पूरा काम कहाँ जा रहा है, आपका काम जा रहा है सही वीडियो आइडिया सोचने पे, उसके बाद में स्क्रिप्ट लिखने पे, सही स्क्रिप्ट लिखो, आप सही से क्या कंटेंट डिलीवर करना है उस पर आप काम कर रहे हो, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने शूट की, और आप शूट कर रहे हो। तो आपका सिर्फ फेस का काम हो गया, कैमरे पे आना है बस, उसके बाद में सारा काम टीम देखेगी आपका। तो आपको वहाँ टाइम बचेगा, उस बचे हुए टाइम में आप ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस कर पाओगे, नए अपने बिजनेस आइडिया सोच पाओगे, नए आप कोर्सेस अच्छे प्रिपेयर कर पाओगे, जो कि या फिर कोई प्रोडक्ट बना पाओगे, नई चीज़ आप कर पाओगे अपने जीवन में, इनफैक्ट कुल मिला करके। तो ये मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कि ग्रो कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए भी कुछ होना चाहिए जो लोग ग्रो नहीं किए हैं। वही कि यार हम बाकी लोग के बारे में बहुत सोचते हैं, हम उन लोग के बारे में सोचते हैं, उन 10 से 15 लोगों के बारे में, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप, हमारे आसपास के लोग, इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और हम, मेरे साथ हुआ था ये चीज़, तो हम इनके बारे में बहुत सोचते हैं, और हम कंटेंट बनाते पहले घबराते हैं कई बार, खुल कर नहीं बोल पाते हैं। या ये रीज़न होता है एक तो, या फिर एक ही रीज़न होता है कि इंडिया में हर एक को स्टार्टिंग में स्टूडियो नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि यार मैं तेज बोलूंगा, एनर्जी के साथ बोलूंगा, अच्छे से बोलूंगा, तो शायद पास वाले रूम में आवाज आएगी तो यार वो क्या सोचेंगे, है ना। ये बहुत लोगों के साथ में होता है, और बहुत रिलेटेबल ये चीज़ होती है। तो हम ये सब सोचते रहते हैं, तो हम इन गिने चुने लोगों के बारे में सोच करके दब कर बोलते हैं, और भूल जाते हैं उन लाखों करोड़ लोगों के बारे में जो कि ऑनलाइन हमें देखने वाली है। हर इंसान वैल्यू चाहता है, पूरी दुनिया आप वेट कर रही है आप उस वैल्यू की जो कि आप देने वाले हो। आप कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, आप हंसी देते हो लोगों को, खुशियां देते हो, वैल्यू दे रहे हो। मोटिवेशन वीडियो आप बनाते हो तो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। लोग लाइफ में भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को। आप फैशन ब्यूटी का कंटेंट बनाते हो, लोग अपने लुक्स को अच्छा करते हैं, अपने प्रोफेशन में उनकी काफी हेल्प होती है, आप वैल्यू दे रहे हो एक तरह से। पॉडकास्ट में आप बैठे हो, कंटेंट की एक तरह से बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो हर चीज में वैल्यू है, लाखों करोड़ लोग आपकी वैल्यू की वेट कर रहे हैं। तो उनके बारे में सोचो, ना कि उन लोगों के बारे में जो कि सिर्फ आप हंसने वाले हैं, आपका मजाक बनाने वाले हैं, और आपको लगता है कि यार वो मेरा मजाक बनाएगा। तो अगर वो इंसान आपका मजाक बना रहा है तो उसके बारे में सोचकर फायदा ही क्या है। फायदा तो उसके बारे में सोच कर है ना जो आपकी वैल्यू का वेट कर रहा है, जो सुपरस्टार होने वाला है फ्यूचर का, उसके बारे में सोचो। और फुल पूरी तरह से खुलकर बोलो, कैमरे के सामने, माइक के सामने खुलकर बोलो, एनर्जेटिक होकर बोलो, बॉडी लैंग्वेज का यूज करो, जो अंदर से आ रहा है वो बोलो, और भूल जा सबके बारे में। एक टाइम बाद जो यही लोग जिनका आपको डर है ना, यही लोग आपकी वाहवाही करेंगे, दूसरे लोग सामने जाकर के बोलेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। तो इनको भूलो और ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओ, और दिल खोलकर कंटेंट बनाओ। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।